और अब बात करेंगे सुप्रीम समात की। We are being identified with minority persecution and with Islamophobia. गुंडई और लफंगई सरेआम भारतीय जनता पार्टी करा रही है, दंगे भाजपा करा रही है। सवाल ये पैदा होता है कि 6-7 साल से आपकी सरकार है, जब तक आपने क्यों नहीं तोड़ा? भाजपा के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चल गया तो उसके बाद देश में कई दंगे नहीं हुए। चुनाव आने जा रहे हैं, उसमें वोट मांगने का ये पूरा षड्यंत्र। ये जहांगीरपुरी के निवासियों से मेरा यही अपील है, सब शांति बनाए रखें। हर मुसलमान गलत है, ये नहीं है मुसलमान गलत। जी हां, जमीयतुल उलमा हिंद के अज़दाश पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी के लोगों को एक बड़ी राहत दी है। अदालत ने एमसीडी की इन्हिदामी कार्रवाई पर 2 हफ्तों की रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में जो का तो मौक़िफ़ बरकरार रखने का हुक्म दिया है। दूसरी जानिब जहांगीरपुरी में एमसीडी की इन्हिदामी कार्रवाई पर अपोजिशन जमातें बीजेपी को तनकीद का निशाना बना रही हैं। अपोजिशन जमातों के मुताबिक इन्हिदामी कार्रवाई में एक मखसूस तबके को निशाना बनाया जा रहा है। अपोजिशन की बरहमी की एक बड़ी वजह यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट की इन्हिदामी कार्रवाई पर फौरी रोक लगाए जाने के बाद भी आखिर एमसीडी ने इन्हिदामी कार्रवाई क्यों जारी रखी। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस हो या एमआईएम, सबका यही कहना है कि एमसीडी इलेक्शन को नज़र में रखते हुए बीजेपी फ़िरक़ेवाराना तशद्दुद को हवा दे रही है, जबकि बीजेपी तशद्दुद ज़दा इलाकों में बुलडोज़र चलाए जाने को इंसाफ से ताबीर कर रही है। देखिए, हम ये उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरी सुनवाई में उन लोगों को भी सख्त से सख्त सज़ा देगी जिन्होंने ये इल्लीगल कंस्ट्रक्शन वहाँ पे होने दिया। 15 साल से एमसीडी में भाजपा की सरकार है, उनकी ही अगुवाई में ये सारा इल्लीगल सेटलमेंट हुआ है, इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है। पैसे खाते हैं भाजपा के पार्षद, पैसे खा के इल्लीगल कंस्ट्रक्शन करवाते हैं और 15 साल से पैसे खा के उन्होंने दिल्ली के अनेकों हिस्सों में ये इल्लीगल कंस्ट्रक्शन करवाया है। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये इल्लीगल कंस्ट्रक्शन करवाने वालों पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। देखो, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश होगा उसको पूर्ण तौर से पालन किया जाएगा और हम सभी लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं और मैं सबसे भी यही अपील करता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। जहांगीरपुरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस क्यू बनाए रखे जाने के आदेश दिए हैं टिल फर्दर ऑर्डर्स, और साथ में दोनों पार्टीज हैं उनको अपनी अपनी प्लीडिंग्स कंप्लीट किए जाने के ऑर्डर जारी किए गए हैं कि अपनी प्लीडिंग्स एफिडेविट पर फाइल करें। कमिश्नर के पास पावर है, लेकिन वह सिर्फ जो मूवेबल माइनर आइटम्स होते हैं, टेबल, चेयर, लेडर वगैरह, इस चीज़ों का है। बाकी का बिल्डिंग को डिमोलिश करना है, किसी का पोजेशन है, वो उसमें रह रहा है, तो विदाउट नोटिस उसको डिमोलिश करने का कोई पावर नहीं है। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि अहम खबर आज जमीयतुल उलमा हिंद की अर्ज़दाश पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी के लोगों को एक बड़ी राहत दी है। अदालत ने एमसीडी की इन्हिदामी कार्रवाई पर 2 हफ्तों की रोक लगा दी है। देखिए, इस वक्त जहांगीरपुरी में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है, लेकिन यहाँ के जो हालात हैं वो आपको दिखाई देंगे कि यहाँ पर किस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस को लगाया गया है। वो माहौल जो है आपको देखने लायक है। आप देखेंगे कि इस तरफ से ये जो मस्जिद और मंदिर को जो रास्ता जाता है, जहां पर पूरी घटना हुई थी और जहां पर आरोप था कि यहीं से हिंसा की शुरुआत हुई, उस तरफ जाने के लिए 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर की जो सिक्योरिटी है वो यहाँ खड़ी की गई। हालांकि उससे आगे भी यहाँ पर जो बैरिकेड हैं वो लगाए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान, सीआरपीएफ के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान, वो यहाँ पर एक तरीके से उस रोड को ब्लॉक करने के लिए सीधे तौर पर यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो ये माहौल है। और इसके अलावा जिस जगह से पत्थरबाजी हुई थी, आमने सामने जो पत्थरबाजी हुई थी, ये सी ब्लॉक का एरिया है। यहाँ देखेंगे कि पूरा एक तरह का घेराव कर लिया गया है, यानी कि एक तरह की छावनी से भी ज्यादा इसको कहना चाहिए कि जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके का घेराव किया जा रहा है, जिस तरीके से एक कहीं आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, तो एक तरीके से कहना चाहिए कि सिक्योरिटी फोर्स, सिक्योरिटी के अलावा यहाँ पर आपको कुछ भी दिखाई नहीं
देगा। और ये माहौल जो है वो अपने आप में ये बताता है कि दिल्ली पुलिस हो या फिर सरकार हो या फिर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो इस मसले को कितने हसास तरीके से देख रही हैं। यही वजह है कि ये जो माहौल है, चप्पे चप्पे पर पुलिस है, सिक्योरिटी के जवान है, हर गली नुक्कड़ के बाहर सिक्योरिटी के जवान है, हर दरवाजे को, हर रास्ते को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। कोई भी आम आदमी हो या फिर नेता हो वो यहाँ नहीं आ सकता। यहाँ तक कि मीडिया के लोगों को आने में भी यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन दंगेंद्र के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, जहांगीरपुरी, दिल्ली। तो नाज़रीन, लगातार खुर्रम जो है हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम तरह आरोप लगा रही है। देखिए, हमारा मकसद साफ है कि लोगों के बीच में अमन और प्यार बने। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो हिंदुस्तानी है। भाजपा की ये साजिश है कि राम का मरे या रहीम का मरे, भाजपा की वोट बैंक भरे। ये महंगाई के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ बहुत बड़ा आक्रोश है। अब देखिए, बाई इलेक्शन के रिजल्ट आए, 4 असेंबली थी, 2 कांग्रेस ने जीत ली, 1 आरजेडी ने, 1 टीएमसी ने, पार्लियामेंट की सीट टीएमसी ने जीत ली, भाजपा 0 हुई। तो भाजपा ने सोचा कि इस आक्रोश जनता का भाजपा के खिलाफ है, उसको कैसे डाइवर्ट करें। तो करा दो, चाहे राम का मरे चाहे रहीम का मरे, कोई बात नहीं, हमारी वोट बैंक तगड़ी होनी चाहिए। ये दंगे सोची साजी साजिश थी। दंगों में क्या ज्यादा नहीं मिला तो बुलडोजर भेज दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के 10 जजों ने बहुत वक्त पहले कहा कि हर गरीब को घर का अधिकार है और गरीब का घर ऐसे नहीं तोड़ा जा सकता। आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है जो यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा है। मैं उसका बहुत दिल से स्वागत करता हूं सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही एक रेशियो ले डाउन करा है कि गरीब का घर बिना ऑल्टरनेटिव एकोमोडेशन को नहीं तोड़ा जा सकता, बिना नोटिस, बिना प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस नहीं किया जा सकता है। तो उसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा की ये बुरे इरादों को, उनकी मंशा थी कि और बुलडोजर चले, लोग ये महंगाई की चर्चा ना करें, राम का टूटे, रहीम का टूटे, हिंदू का टूटे, मुसलमान का टूटे, आखिर हिंदुस्तानी का नुकसान है। पर भाजपा को इसे कोई लेना देना नहीं। वो सिर्फ आप लोगों का लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, क्योंकि आप लोग यहाँ पर आए थे, मिलना चाहते थे, लेकिन आप लोग अभी हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी ने आप लोगों को घेर रखा है, मिल नहीं पा रहे हैं। हमें कुछ लोग सामने से आके, अभी एक हिंदू का बेटा आके, जिसका वीडियो बहुत वायरल हुआ था, छोटा बच्चा है, हिंदू है, आके मिला, कुछ मुसलमान परिवार मिले, वो आपस में लड़ना नहीं चाहते हैं, वो यहाँ एक के सुख दुख में सब साथ रहते हैं। हम यही संदेश लेके आए हैं कि जो जहर भाजपा ने घोला है वो आगे ना बढ़े, प्यार और अमन बने। आखिरी सवाल, भाजपा के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि मुस्लिम वोटों की सेल लगी है, उसमें कांग्रेस आगे है और आम आदमी पार्टी पीछे है। देखिए, भाजपा को सिर्फ वोट दिखता है, हमें इंसान दिखता है, इंसानियत दिखती है। जिसके चश्मे ही ऐसे हैं उनको तो हर जगह वोट ही दिखेंगे, उनको इंसानियत। ये हिंदू का बेटा आया जिसका वीडियो वायरल हुआ, कितना नुकसान हुआ था, भाजपा को वो नहीं दिखेगा, ना हिंदू दिखेगा ना मुसलमान दिखेगा, उसे सिर्फ वोट बैंक दिखेगी। हमें हर जगह हिंदुस्तानी दिखता है, मजहब के नाम पे हम हिंदुस्तानी को बांटते नहीं। जितने लोगों को मिल पाएंगे उनसे यही संदेश देंगे। बाकी आपकी चैनल के जरिए भी अमन, प्यार, और कहा है ना कि हमारा देश एक ऐसा गुलिस्ता है जहां सब मिले हुए हैं। तो मैं तो यही कहूँगा जो गांधी जी ने कहा था कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, भाजपा को सम्मति दे भगवान। तो ये कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल थे जो कह रहे थे कि भाजपा को भगवान सम्मति दे। तो ये एक बड़ा सवाल है जो कांग्रेस के यहाँ पर प्रतिनिधिमंडल आया है, वो तमाम लोगों से मिलना चाहता है लेकिन वो मिल नहीं पा रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस आक्रामक हो गई है और भाजपा के ऊपर पूरा आरोप लगा रही है कि भगवान उनको सम्मति दे। कैमरामैन नगेंद्र के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली। हारून भाई हमारे साथ हैं, हारून यूसुफ साहब दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री भी रहे हैं। हारून भाई, आप तो दिल्ली को देखा है, आपने काफ़ी प्रदेश में कांग्रेस में भी रहे हैं, तो जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई है, क्या देखा है आपने और कैसे हो रहा है ये? देखिए, कार्रवाई खाली यही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जो हो रहा है उसको दिल्ली में रिपीट किया गया। कोई ऐसा लगता है कि संविधान काम नहीं कर रहा है, लेकिन आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है, हम सबका पूरा विश्वास जो है सुप्रीम कोर्ट में, न्यायालय पे जागा है
क्योंकि एक ऐसा वातावरण पैदा कर दिया गया जैसे हिंदुस्तान के अंदर संविधान के मानने वाले ही नहीं बचे। तो मैं समझता हूँ कि आज जिस तरीके से इन गरीब लोगों के साथ हुआ है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी जाति या धर्म के हो, मैं समझता हूँ कि हम पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी तमाम लोगों के साथ खड़ी है जो पीड़ित है। आज केंद्र सरकार के जो वकील थे उन्होंने खास तौर पर इस बात पर जोर दिया कि ये कोई एक तरफा कार्रवाई नहीं है। पहले नोटिस भी दिया गया था, जनवरी में दिया गया, फरवरी में दिया गया। देखिए, जिस तरीके के बयानात विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, ऐसा लग रहा था कि एक संयोजित तरीके से ये इतने सालों से यहाँ पड़ा था। वो गरीब आदमी जो 40-40 साल से अपना छोटा मोटा पान की दुकान या जूस की दुकान चला रहे थे, किस तरीके से उनको बर्बाद किया गया, मैं समझता हूँ इससे आगे कहने की आवश्यकता नहीं। क्या ये सिर्फ टाइमिंग का आप सवाल उठा रहे हैं कि ये टाइमिंग था वो गलत है? टाइमिंग पूरे हिंदुस्तान में हर बड़े राज्य में ये करने की कोशिश हुई, इससे ये लगता है कि एक बड़ी संयोजित साजिश थी। तो ये थे हारून यूसुफ जो बता रहे हैं कि जिस तरीके से ये पूरे भारत में हो रहा है वही दिल्ली तक पहुंचा है और एक बड़ी संयोजित, एक पूरी घिनौनी साजिश जो है वो कांग्रेस बता रही है। कैमरामैन नंगेंद्र के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो नाज़रीन, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अपोजिशन ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा जो है वो खोल दिया है। कांग्रेस का वफ्द अजय माकन की क़यादत में जहांगीरपुरी का दौरा करने वाला था। वफ्द को जहांगीरपुरी के मुतासरीन से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई थी और जिस तरह से लगातार खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी खुर्रम शहजाद का। खुर्रम, सबसे अहम खबर यही है कि कांग्रेस का वफ्द जो है वो वहाँ मिलने के लिए गया था लेकिन उन्हें मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। बिल्कुल हिना, देखिए यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो यही बता रही हैं कि कांग्रेस का जो वफ्द है, जो डेलीगेशन है, वो इस तरफ से आया था और इसी तरफ से बैरंग वापस लौट गया है क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने चारों तरफ से इस पूरे इलाके को घेर लिया था। कई लेयर की सिक्योरिटी लगा दी गई थी और उसके बाद उनको इजाज़त नहीं थी वो कहीं पर जा सकें, किसी से मिल सकें। तो वो कांग्रेस का जो वफ्द है वो मीडिया से बात करने के बाद लौट गया है। हालांकि इस तरफ की जो तस्वीरें हैं वो अब थोड़ी सी सिक्योरिटी हटा ली गई है। जो 5-5 लेयर, 6-6 लेयर की जो सिक्योरिटी जो अहलकार हैं, पुलिस अहलकार हैं या फिर सीआरपीएफ के जवान हैं, महिला कांस्टेबल्स हैं, महिला सिक्योरिटी एहलकार हैं, उनको जो है हटा लिया गया है। और ये हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही दिखाया था कि किस तरीके से ये जो रास्ता है मस्जिद और मंदिर को जाता है वहाँ पर सिक्योरिटी लगी हुई थी, वो सिक्योरिटी अब यहाँ पर नहीं है। तो कहना चाहिए कि पूरे तरीके से कहना चाहिए यहाँ पर एक तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस का पूरे तौर से कब्जा है और यहाँ पर कोई भी उनकी इजाज़त के बगैर आगे पीछे नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आरोप लगा के गई है कांग्रेस के एक संयोजित साजिश है और भाजपा वोटों के लिए कर रही है। ये तमाम आरोप हो रहे हैं कि हमने आपको सुबह ही बताया था कि किस तरीके से आज यहाँ पर पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो रहने वाला है। बहुत सारे लोग हैं जो अभी हम अंदर जाने की हम भी कोशिश कर रहे थे गलियों पे जो यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो पूरा जहांगीरपुरी का जो इलाका है, ये जो आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, ये सी ब्लॉक का इलाका है और इसी के अंदर जो मुस्लिम बहुल इलाका है, इसी के अंदर तमाम लोग रहते हैं और इसी इलाके पर जो है वो कार्रवाई हुई है। आप देखेंगे कि इस तरफ ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बाहर की तरफ तोड़ फोड़ के कुछ निशानात अब भी बाकी हैं। ये यहाँ पर पत्थर टूटे हुए हैं, जहाँ कार है उसके आगे कुछ लोगों ने टीन शेड वगैरह निकाले हुए थे, वो यहाँ पर अब नहीं, उनको तोड़ दिया गया है। उसके आगे आपको मस्जिद भी दिखाई दे रही होगी और उसी के आगे थोड़ी दूर आगे वहाँ पर काली माता का मंदिर है। तो इसी एरिया में तोड़फोड़ हुई है। हालांकि ये पूरा जो इलाका जो दिखाई देगा आपको, ये सी ब्लॉक है, जी ब्लॉक, ई ब्लॉक, ये तमाम जो इलाका है, इस सभी जगहों पर ये इस तरीके का माहौल है, अतिक्रमण जो है वो मौजूद है क्योंकि सभी लोगों ने नाले के, यहाँ पर नाला है, दुकानों के सामने से नाला निकल रहा है और नाले के सामने सभी ने थोड़ा थोड़ा अपना कब्जा किया है, कुछ ने टीन शेड डाले हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो अभी इस इलाके में इस तरीके से घटनाक्रम हो रहा है
लेकिन अब कई दिन गुजर गए हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट से आज बुलडोज़र पर एक तरीके से कहना चाहिए यहाँ के इलाके के लोगों को राहत मिल गई है, क्योंकि कल जिस तरीके से बहुत सारे लोग इसकी जद में आए थे, उनकी रोजी रोटी का मसला था, वो उनको पर दिक्कत हुई थी। लेकिन अभी भी यहाँ का कारोबार वगैरह बंद है और लोगों में खौफ और हिरास का माहौल है ना यहाँ पर बना हुआ है। जी खुर्रम, तो लगातार आपसे हम अपडेट ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात के लिए।